के गर्भ से चला जा रहा है। नारायण की दिव्य कृपा से जब माता के बाणों से आहत हो गए, ध्रुव जी जैसे सोते हुए सर्प को कोई डंडे से प्रहार करते सर्प भूल नहीं सकता, वैसे ही ध्रुव जी जो जोर से श्वास लेते हैं, जो जोर से श्वास पर श्वास चढ़ा रहे हैं, दौड़े दौड़े माता सुनीति के पास आए। आश्चर्य। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माता सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का ही नहीं अपमान किया है, भगवान का भी अपमान कर दिया। हमने कहा क्या करते हैं, सत्संग क्यों करते हैं, प्रवचन क्यों करते हैं, क्यों सुनते हैं? इसीलिए गर्भ में आने जाने का चक्कर छूट जाए। लेकिन सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना सुंदर मंदिर माना कि मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या करना जरूरी है। तो बताओ, सुरुचि का गर्भ भगवान से भी ऊंचा हो गया। रोते रोते ध्रुव जी आए, माँ सुनीति से दौड़कर आंख में भर ली और बोली, क्या बात है बेटा, क्यों रोते हो? बालक ध्रुव ने सुनीति को देखा और कहा, माँ आप माँ कहलाने के योग्य नहीं हो, क्योंकि आपके गर्भ से जो जन्म लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। फिर ऐसे कौन से सद्गुण विद्वान है माँ सुरुचि में जो आप में नहीं है? किन सद्गुणों के अभिमान की वजह से उन्होंने मुझे ऐसा कहा? सुरुचि ने आपका अपमान किया है। वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। सुरुचि ने ऐसा क्यों किया? माता सुनीति ने तुरंत ध्रुव के मुंह को बंद कर दिया। मां मंगलाम तात परे तुमाच्या उच्यते जनो यत्परद्दो शायं सुरुच्यमितं भावान्यदुर्भाग्योदारे। किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो। सुरुचि का बुरा हो जाए तुमने क्यों कहा? मैं सुरुचि से बदला लूंगा ये तुमने क्यों कहा? अरे बस संसार में जो कृपा करती हो तो किसी देवियों में जन्म ले कि मुझ दुर्भागा के गर्भ से तुमने जन्म लिया। अगर सुरुचि के गर्भ से तुम जन्म लिया होता तो निश्चित रूप से तुम्हें अधिकार मिल जाता था। लेकिन सुरुचि ने तुमसे गलत नहीं कहा है। बड़े बड़े महर्षि लेकिन एक क्षण के लिए वो समाधि में आते नहीं, उसी प्रभु से मिलने के लिए प्रेरणा दी। माता सुरुचि ने तुम्हें, अरे बस मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? मेरा बेटा नारायण के चरणों का प्रेमी होगा। पुत्रवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई।
वही माँ वास्तव में पुत्रवती है। वही माँ सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारी है, जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए, मेरे लिए ऐसा बड़ा सौभाग्य है। और क्या हो सकता है। तुम वन में जाओ तो आज चले जाओ बेटा, और आज जाओ तो अभी चले जाओ। आज से संबंध भगवान से जोड़ लो कि परमात्मा तुम्हारा है, प्रभु केवल तुम्हारा है। ध्रुव ने कहा, माता आप भी मुझे वन में जाने के लिए प्रेरणा दे रही हो, लेकिन वो कहाँ रहता है, भगवान कहाँ वास करते हैं, कहाँ उनका निवास है, मुझे बताओ। माता ने कहा, वो सब जगह रहते हैं बेटा, जहाँ जाओगे भगवान आपको वही दर्शन देंगे, वही मिलेंगे। बहुत बड़े संत हुए, इसलिए आइए भजन के माध्यम से श्री कृष्ण गोविंद मुरारी तेरे नाथ गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तेरे नाथ मुरारी, तेरे नाथ सीधे बन जाओ, कोई आपत्ति नहीं। ध्रुव जी के मन में दृढ़ता आ गई, वन की ओर प्रस्थान कर लिए। लेकिन शास्त्र कहता है, गुरु बिन भवन तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सन होई। बिना गुरु को कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता। ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई ऐश्वर्यशाली है तो भी गुरु श्रेष्ठ नहीं मिला तो परमात्मा नहीं मिल सकता। गुरु तो जीवन में श्रेष्ठ होना चाहिए। गुरु निर्मल अंतःकरण वाला मिलना ही चाहिए। यदि गुरु श्रेष्ठ नहीं मिला तो गु कहते हैं अंधकार, रू माने प्रकाश, रू कहते हैं प्रकाश को। हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल कर जो ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसी का नाम गुरु है। जीवन में गुरु तो होना ही चाहिए। श्रेष्ठ गुरु मिल जाए ये प्रयास करो। यदि आपको किसी गुरु पर मन नहीं जमता तो हनुमान बलाल को गुरु, अपना गुरु बना लो। हनुमान जी आपको राम से अवश्य मिला देंगे। ध्रुव जी महाराज ने अपने मन में संकल्प कर लिया कि ध्रुव जी महाराज अपने मन में ऐसा संकल्प किया कि क्या करूं, मेरा कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु मुझे मार्ग कौन बताएगा, बिना गुरु
कौन परमात्मा से मिलाने का काम करेगा हुआ या लेकिन मन में संकल्प श्रेष्ठ हुआ। मैंने कहा आपसे उसे नारद कहते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को देखा और ऐसा शिष्य मिल जाए तो मेरे लिए भाग्य की बात है। कहूँ पक्का है कि कच्चा। नारद जी से के चरणों को साष्टांग प्रणाम किया और कहते हैं पहली सीढ़ी तुम्हारी मजबूत। प्रणाम किए। नारद उत्तार पाद के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं। रहता है यहाँ बहुत बड़े बड़े शेर चीता। परमात्मा के पास परमात्मा तो इसकी मजबूत है। फिर कितने बार खाते हो अभी? बोले तब मैं भोजन करता हूँ। नारद जी बोले ये जंगल में तुम्हारी माँ नहीं आएगी, यहाँ बाघ चीते शेर भालू हाथी आते हैं, इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि जिसे नारद जी मिल जाते हैं ना, उसे भगवान से मिलने में कोई नहीं रोकता। सही बताओ, आप ही हो नारद जी क्या? नारद जी बोले हाँ हाँ मैं ही हूँ नारद। बोले आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि नारद जिसको भी मिले हैं उसे भगवान अवश्य मिले हैं। नारद जी बोले नहीं, मैं ही हूँ नारद। ध्रुव जी वो जाओ, मुस्कुरा कर बोले मेरी माँ यही कहती है, जही तब दूध दियो अब दांत दियो कछु और भी दिए। मेरी माँ कहती है जब बालक जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते और तुरंत माँ के स्तन से दूध निकल आता है। प्रभु परमात्मा व्यवस्था कर देता है, बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेकर मातृ स्तनों में दूध पीने लगता है। उस परमात्मा को सबकी चिंता है। जब दांत नहीं ये तो दूध दिए, अब दांत दिए हैं तो अन्न भी दिए हैं। यानी अब हमारे दांत हो गए हैं, तो जब दांत नहीं थे तब उन्होंने दूध की व्यवस्था किया और आज दांत हो गए हैं तो अन्न की भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन आप नारद जी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि एक बार नारद जिसको मिल जाए उसको भगवान से मिलाकर मानते हैं। नारद जी दौड़ कर झुक अपने गले से लगा दिए। बोले बेटा मेरी बात तो सुनो, मैं नारद हूँ। ध्रुव जी बोले नहीं, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी का हृदय भर आया और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। नारद जी कहते हैं क्या तुमने सुंदर जगह है और सुंदर जगह में संत नारद मुस्कुराते भी हैं और नारद के नेत्रों में अश्रु भी झल रहे हैं। मुस्कुराते तो इसलिए हैं कि मुझे ऐसा आज्ञाकारी शिष्य मिला, और रोते इसलिए हैं कि गोविंद यदि आप इसको दर्शन नहीं दिए तो मेरी बात मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए नारद जी ने कहा यदि तुम्हें गोविंद को प्राप्त करना है तो पहले मन को जीतना पड़ेगा, और मन को जीतना है तो पहले रसना को जीतना पड़ेगा। मधुवन में जाकर यमुना स्नान करना, जीभ पर काबू रखना, धीरे धीरे जीभ को
बस में करना बेटा, फल खाकर भजन करना, पत्ते खाकर भजन करना। मुझे विश्वास है कि तुम्हें गोविंद मिलेंगे। इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना, केवला हेतु की भक्ति रूपात एव केवलम। इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि के बिना मनमुखी भक्ति जो हमें करते हैं उसमें उत्पाद खड़े होते हैं। भगवान कभी नहीं मिलते। ध्रुव जी यमुना में स्नान किए, स्नान करके एकांत जगह में जाके वृक्ष वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और खड़े होकर के स्मरण करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन करने लगे। ध्रुव जी का पहला महीना भजन का चल रहा है। ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ नहीं खाए। 3 दिन के बाद शाम को केवल फल तोड़कर खा लेते और महीना निकल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना शुरू हो गया। दूसरा महीना 6 दिन तक करीबन कुछ नहीं खाते। 6वें दिन शाम को केवल पत्ते तोड़कर खा लेते, फल भी नहीं खाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अखंड भजन चल रहा है। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। तीसरा महीना 9 दिन बीत गए। केवल पानी पी करके रह जाते। भजन का चौथा महीना 12 दिन तक कुछ नहीं खाए, केवल वायु पीकर रह जाते। पंचमे मास्यनु प्राप्ते जिता श्वासो निपात्मजः, ध्यानं ब्रह्म पादोके तस्य तो स्थिनो शिवा। आपने श्वास को लिए धीरे धीरे ब्रह्मानंद में जाकर जी के हृदय में नारायण का भक्त मेरी समाधि में बैठा हुआ है। वो इतना ध्यानस्थ हो गया है कि इतना ध्यानमग्न हो गया है कि श्वास चलने लग जाएगा। और भगवान ने गरुड़ को तैयार, भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। भागवत में लिखा है ये मधुबन में भगवान ध्रुव जी को देखने जा रहे हैं। लेकिन जो झांकी ध्रुव जी के हृदय में थी, पैर से ध्रुव जी खड़े, देहाभ्यास की निवृत्ति हो गई। आंख के सामने जैसे ही वो झांकी खड़ी हुई, ध्रुव जी घबराए और घबराकर आंख खोलकर खड़े हैं। नारायण भगवान की। जैसे ही नारायण का दर्शन हुआ, उनका प्राण संचरित हुआ। समस्त देवता एक दूसरे को आचार्य सुखदेव जी हंसने लगे। अब इन 5 की हंसी को देखकर संत जो वहां बैठे थे सब हंसने लगे। परीक्षित बोले, प्रभु बड़े कृपालु हैं भगवान, इसीलिए हंसे। देखो मेरे इस भोले भंडारी नन्हे से भक्त को इतनी देर से इनके सामने खड़ा हूँ, कुछ बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है। और ध्रुव जी इसीलिए हंस रहे हैं कि बोलूं क्या, मुझे कुछ बोलना आता नहीं, मैं बोलूं क्या। देखना इसीलिए हंस रहे हैं। ऐसा मौका हमें मिलता तो हम मांगने की लंबी लाइन लगा देते। सुखदेव जी
इसलिए हंस रहे हैं कि जब गोविंद मिल गए तो मांगो क्या चाहिए। परीक्षित इसलिए हंस रहे हैं, कितनी कृपा की आपने, कथा के माध्यम से मुझे झांकी का दर्शन करा दिया, मुझे हजारों संत से मिलवा दिए। और संत क्यों हंस रहे हैं? परीक्षित तुम धन्य हो, तुम सुखदेव जैसा वक्ता मिला, जितने प्रत्यक्ष भागवत के माध्यम से नारायण का तुम्हें दर्शन कराया। ध्रुव जी बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोलना आता नहीं। दिव्य प्रभु ने ध्रुव जी के गाल में दिव्य शंख लगा दिए। जैसे ही प्रभु शंख को गाल में लगाया, वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्राकट हो गया। मुखम करोति वाचा पांगुलांगते मत्कृपातहं वन्दे परमानंद माधवा। बताओ, मीरा ने कभी कालेज का मुख देखा था क्या? कभी कालेज गई थी क्या? लेकिन मीराबाई की कविताओं इस कक्षाओं के यूनिवर्सिटी के लेवल पर पढ़ाई जाती है। मीरा के साहित्य पर लोग पीएचडी करते हैं। ये केवल गोविंद की कृपा है, कन्हैया की कृपा है। जिस सूरदास ने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, उन सूरदास की कविताओं की एक एक लाइन पर लोग पीएचडी करते हैं। गोविंद जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए कोई बात बड़ी नहीं है। क्या ध्रुव जी के गाल से अपने संग को प्रभु ने लगाया, वेद वेदांतों का संपूर्ण ज्ञान हो गया। ध्रुव जी के हृदय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। परमात्मा की कृपा का अनुभव करो, उनकी कृपा बरस रही है। हम उसे कितना ले सकते हैं ये हमारी श्रद्धा के बात पर निर्भर है। ध्रुव की निष्ठा अद्भुत है, क्योंकि ध्रुव का अर्थ होता है निष्ठा। ध्रुव का मतलब है अविनाशी, ध्रुव का मतलब है निश्चयात्मिका बुद्धि, ध्रुव का मतलब है दृढ़ निश्चय, जिसने पूर्ण निश्चय किया। ध्रुव जी कहते हैं, भगवान मेरी सोई हुई वाणी को आज जगा दिए। आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। जीव की वाणी सोई हुई रहती है, आप कृपा करें तो जग सकती है। आपकी कृपा बिना जीव आपको जान भी नहीं सकता। आपके चरणों में, चरणों के प्रति जो जान परमात्मा को जपने वाला परमात्मा हो जाता है। लाली मेरे लाल की चित दे मुतला, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो ध्रुव जी कहते हैं, परमात्मा की बात करें तो पवन चले और पवन चले। परमात्मा की कृपा से
सूर्य देव प्रकाश देकर दुनिया के रोगों का विनाश करते हैं। चंद्रमा जो वनस्पत रूप लिया अधीश्वर कहलाए, समस्त कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं बेटा भक्ति तुम्हें प्राप्त है अभी। आज ध्रुव जी लौट कर घर आ रहे ये पता चला कि पुत्र ध्रुव हमारा आ रहा है। पिता ने रथ सजवाए, घोड़ा सजवाए, हाथी घोड़े पर चढ़ने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। छोटा समझना मैं नीति के से भी छोटा हूँ। तरो दिव्यमातुना अमानिनम मनावेद कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को तिनके से भी छोटा समझना, मैं तिनके से भी छोटा हूँ ये मत रखना। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनना, स्वयं अपने आप को सम्मान की कभी कामना नहीं करे और दूसरों का हमेशा आदर करे। यही जीवन का परम लक्ष्य, उसी मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है। तो आइए हम माँ के दरबार में हैं, कान्हा के दरबार में है, राधा रानी के उनके दरबार में है। तो आइए छोटे साहब को भजन सुनाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग अपनी जगह पे भैया का नौकर और भैया मेरी सरकार, भैया का नौकर सरकार, जोगन बन के नाचूं शेरवाली के दरबार, जोगन बन के नाचूं राधा रानी के दरबार। मेरी सरकार भैया का नौकर, भैया मेरी सरकार, जोगन बन के नाचूं भैया के, जोगन बन के नाचूं भैया का नौकर और भैया मेरी सरकार, भैया का नौकर और भैया मेरी सरकार, जोगन बन के नाचूं शेरवाली के दरबार, जोगन बन के नाचूं शेरवाली के दरबार।
मैया का नौकर और मैया मेरी सरकार, मैया का नौकर और मैया मेरी राधा रानी के दरबार, जो बन बन के नाचो राधा रानी के दरबार। बजाते हुए नृत्य करते हुए राधे मांगने की देर है, झट से ये देती है मैया हमारे दुख हर लेती है। मांगने की देर है, झट से ये देती है मैया हमारे दुख हर लेती है। मांगने की देर है, झट से ये देती है मैया हमारी दुख हर लेती है। मांगने की देर है, झट से ये देती है मैया हमारी दुख हर लेती है। परवाह क्यों करूँगा मैया है मेरे साथ, परवाह क्यों करूँगा मैया है मेरे साथ। हाथ उठाकर बोलो मत मैया की जयकार, हाथ उठाकर बोलो मैया की जयकार। मैया को नौकर और मैया मेरी सरकार, मैया का नौकर मैया मेरी सरकार। जोगन बन के नाचो राधा रानी के दरबार, जोगन बन के नाचो राधा रानी के दरबार। तेरे ही दीवाने हैं, तेरे ही रहेंगे, माँ के भजन को गाते रहेंगे। तेरे ही दीवाने हैं, तेरे ही रहेंगे, माँ के भजन को गाते रहेंगे। तेरे ही दीवाने हैं, तेरे ही रहेंगे,
जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम वाणी को यही विश्राम देते हुए आज की कथा यही कल की कथा आप लोगों को वामन अवतार सब आमंत्रित है। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, कल प्रभु के प्रथम प्रागट्य होगा वामन भगवान का। आप लोग सब लोग आइए और साथ में एक व्यक्ति को लाइए। बोल भागवत भगवान की जय। अब भगवान की आरती हो जाए। विश्व बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा हे पूर्ण परमात्मा पूर्ण परमात्मा Deus
परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 यह धार्मिक पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरिहर कराने वाला। ये साज गीत रावण पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह धार्मिक पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरिहर कराने वाला। साज गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह दुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह दुख करनी है दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्रीमद् मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 मधुर बोल वाला बताने वाला, बिजली को बुलाने वाला। मधुर बोल बंद कौन सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदमार्ग बताने वाला, बिजली को बनाने वाला। मधुर बोल बंद कौन सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। जगते महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम नारायण वासुदेव हे नाथ 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 नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव शांति वनस्पति शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सुशांतिर्भवतु आराध्यं समर्पयामि यथमन्मन्त्र पुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् यज्ञेन जगमयजन्त देवास्तानि दरबारि प्रथमायाशन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त जलपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यशालिने नमो वयं वै शरणाय कुर्महे सर्वे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै शरणो ददातु कुबेराय वै शरणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याय सर्वभौम सर्वायुगन्धापराधा पृथ्व्यां समुद्रपर्यन्ताया एकराजित तदपि श्लोको अभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्निधे आवितच्चकामपे विश्वे देवाः सभास्तर्द हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
हरि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरि हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुगा प्रचोदयात् हरि अंजनानंदनाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् हरि ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात् श्रीवन्तिकाव्यकुलचम्पक पाटलाक्षै पुण्यागजानि धरति जगसार पुष्पै बिल्वप्रभार तुलसी सरमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानास्वन्ति पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं विहारापरमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमन्त सुमन सुगन्ध सुहार पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करो स्वीकार यकमन पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रेम भागवत भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री राधा रानी सरकार की जय श्री जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय रमापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की अपने अपने माता पिता की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव
शंभो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ये कार्यक्रम कब से हो रहा है ना? और कार्यक्रम में जो आए हैं आपके कथाकार कहाँ से आए हैं, है ना? और कितने दिन की ये कथा है? माँ बगलामुखी सिद्धपीठ आश्रम में यहाँ पर 25 तारीख से ही श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री अरुणाकांत शास्त्री जी का आगमन जो है मैहर मध्य प्रदेश से हुआ है। इनके गुरु महाराज श्री 1008 श्री पगलानंद महाराज जी का भी यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है, जो प्रयागराज से है। उनकी पूरी संतों की टोली यहाँ पर विगत 5 दिनों से उपस्थित है और हम सबको सेवा का अवसर मिल रहा है। और यह सिद्धपीठ आश्रम जो है बहुत ही दिव्य है, जहाँ जो भी भक्त आता है उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर हवन अनुष्ठान और माँ बगलामुखी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसे ही आशा है। ये साल में कितने बार किया जाता है ये यज्ञ? ये कार्यक्रम जो है अभी ये पहली बार है। गुरुजी हमारे श्री श्री कपिलेश्वर महाराज जी के प्रथम पुण्यतिथि के स्मृति में और सभी सर्वपितरों के स्मृति में यह पहला एक अवसर है कि श्रीमद् भागवत गीता का ये कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं। जो अभी जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें संतजन कहाँ से जो आए सेवा कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। यहाँ पर सभी इस ग्रामवासी के ग्राम हथबंद और ग्राम मटारी के जितने भी सरपंच है और ग्रामवासी यहाँ पर है। साथ ही जो संत आए हैं वो प्रयागराज से है, अग्नि अखाड़ा के हैं, श्री 1008 परमहंस पगलानंद महाराज जी और उनकी पूरी टोली है साथ में। और साथ ही हमारे महादेव घाट के काली शक्ति पीठ के राघवेंद्र गिरी महाराज जी भी है, प्रयागराज के जूना अखाड़ा के अज्ञानंद महाराज जी भी है। स्थानीय और भी जनप्रतिनिधि इसमें सेवा दे रहे हैं और इस प्रकार का आयोजन हम लगातार हर वर्ष करने का प्रयास करेंगे। जो लगातार आपका कार्यक्रम चल रहा है उसमें पब्लिक को समय बताइए, किस समय पब्लिक आए आपके पास? यहाँ पर प्रतिदिन 1 बजे से शाम के 6 बजे तक अनुराग शास्त्री जी के मुखारबिंद से अलग अलग दिन का प्रसंग होगा। कल वामन अवतार का प्रसंग है और वामन अवतार के लिए झांकी के रूप में भी इससे प्रस्तुति होगी। और सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि यहाँ आकर के श्रीमद् भागवत गीता के रूप में रसपान करने का कष्ट करें और आए। आपको परिचय दीजिए। रितेश मौर्य, माँ बगलामुखी सिद्धपीठ आश्रम का अध्यक्ष। हमारी शुभकामनाएं भाई, सफलता मिले आप लोगों को, सब पूरा संसार जुड़े आपके साथ।